वृक्षासन। वृक्षासन है, बायां पैर सीधा रहेगा, दायां पैर, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे से वापिस। इसके बाद है पाद हस्तासन। जैसे गुजारी भाई जी कर रहे हैं, हर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे और कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, इसका विशेष ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। माता घुटने भरते हुए सामान्य सांस भरेंगे, जोर से नहीं, बिल्कुल धीरे से, तो थोड़ा अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे और धीरे धीरे जाएंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। धीरे धीरे से वापिस। ये था त्रिकोण आसन, ये थे हमारे खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अब हम पे लगाने का प्रयास करना है, घुटनों को जमीन पे लगाने का प्रयास करना है, प्रयास करना है। जो लगा सकता है ठीक है, जो नहीं लगा सकता, बहुत से लोगों ने लगा लिया, बहुत बढ़िया। सभी फिजिकल स्टाफ जो है वो बच्चों का ध्यान रखेंगे। घुटने जमीन पे लगे हुए होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, देखना बिल्कुल सामने है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आसन। अब नेक्स्ट है वज्रासन। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, ये देखिए, ये दोनों हाथ सामने रखेंगे, पैरों के ऊपर आप एक स्टैंड बना के बैठेंगे। हाँ, अपनी क्षमता के अनुसार सांस भरते हुए पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया। पूर्ण उष्टासन। दायां हाथ उठाएंगे, दाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी। जो कर सकता है वही करेगा, जो जोर जबरदस्ती किसी आसन में नहीं करनी। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। गुजारी भाई जी का पोज देखो, बिल्कुल जी, ये पूरे बाबा रामदेव जी के चेले हैं और बहुत बढ़िया। हमारे आदिल सिंह जी का बहुत बढ़िया पोस्टर था ये। एक बार फिर काजल मैम ने बहुत बढ़िया लगाया था, सबका बहुत बढ़िया। आदिल सिंह जी को देखिए, ये रिटायर हो गए हैं मगर फिर अभी तक ये योगा करते हैं, बहुत बढ़िया। और ये हमारे, इसके बाद शशक आसन। हाँ, वज्रासन में बैठना है, जैसे वज्रासन में आप बैठे थे। दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे, बिल्कुल धैर्य से करना है, बिल्कुल और आराम से, और सांस छोड़ते हुए कमर को बिल्कुल नहीं झुकाना, सीधा पूरा आपका पोस्टर सीधा होना चाहिए। माथा जमीन पे, कोनियां हथेलियां जमीन पे, और अपनी हिप जो है उनको अपने पैरों पे ही रखना है। चेस्ट जो है अपनी घुटनों पे, और थोड़ी देर इस आसन में बने रहना है। ये आसन बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाभकारी। और दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे और थोड़ा सा आपस में रगड़ेंगे, मसाज करेंगे, और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे। आंखें अभी भी नहीं खोलनी है, गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपनी बाईं ओर करवट लेकर खड़े होना, खड़े बैठ जाना। बाईं ओर करवट लेके, एमएलए साहब को नींद आ गई शायद। धीरे धीरे से, बहुत बढ़िया। और ऐसा ही होता है जब आप आसन करते हो तो आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस आसन में बने रहेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे से वापस आएंगे, जैसा कि हमें आदेश है वर्दी एसडीएम बनी का कि पूरे अनुशासन के साथ और पूरे दोबारा से एक साथ करेंगे ये दोनों। हाँ हाँ हाँ, 1 2 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, एक बार पर को देखो और पश्चिमोत्तानासन देखो, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां एक बार फिर इनके लिए। वेरी गुड। ये है वज्र पद्म आसन। गर्दन सीधी रखो बेटा। अब गुजारी भाई जी लगाएंगे भद्रकोण आसन। ये दोनों का पोस्टर देखिए सेम है। अब योग मुद्रा लगाएंगे, योग मुद्रा। ये छोटी सी बच्ची है मगर ये चांदला स्कूल की है, इसके लिए भी जोरदार तालियां एक बार। बहुत बढ़िया आसन लगाती है ये बच्ची। हाँ हाँ हाँ, अंत में एक बार बक आसन लगा के बताइए, ये बक आसन।
हाँ कर दिया। वक्रासन ऐसे है, अब तूने नहीं सीखा ये। हाँ ये चक्रासन लगा के बताएगी, चक्रासन। हाँ ऐसे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी भारतवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व की तरह पूरे भारत में और पूरे विश्व में 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके तहत हमारे यहाँ सब डिवीज़न बनी में भी हमने जोर शोर से ये योग दिवस मनाया, जिसमें हमने हमारे सभी सब डिवीज़न लेवल के ऑफिसर्स ने जो है अपनी पार्टिसिपेशन की। सभी यहाँ के बनी शहर के लोगों ने पार्टिसिपेशन की, बच्चों ने पार्टिसिपेशन की, जिसके तहत आज योग दिवस मनाया गया। इसके तहत हमारे यहाँ पर योग गुरु जी गुलजारी लाल जी ने और फिज़िकल एजुकेशन के हमारे जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर और फिजिकल टीचर्स हैं, हमें यहाँ पर सभी लोगों को योग करवाया। 300 से 400 लोग यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हुए। सबने बहुत अच्छे तरीके से सभी जो हैं क्रियाएं की जो योग के अंदर बताई जाती हैं, और इससे सभी लोगों से ये एडवाइस करूंगा कि इस योग को अपने जीवन शैली में डालें। सर आपका शरीर स्वस्थ। जिस तरह से 21 जून के दिन ही जो है योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद सर कहीं ना कहीं योग को जो है बंद कर दिया जाता है। फिर आज जिस तरह से लोगों की जीवन शैली बन गई है, सभी लोगों को ये एहसास हो गया है कि योग और एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आज सभी बहुत सारे लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, लोगों को भी ये एहसास हो गया है कि योग सिर्फ एक दिन नहीं बनाना है। इसलिए हमने भी आह्वान किया कि सिर्फ 21 जून के दिन को ही योग को ना मनाया जाए, बल्कि पूरे साल इस योग को दिन प्रतिदिन अपने जीवन शैली में डाला जाए, जिससे आपको एक स्वस्थ जीवन मिले। जिस तरह सर आज बनी में योग दिवस मनाया गया, क्या संदेश रहेगा पूरे बनी क्षेत्र के लिए? पूरे बनी डिवीजन के हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक संदेश दे दिया है कि सिर्फ आज के दिन नहीं, बल्कि पूरे 365 दिन इस योग को मनाया जाए। डेली लोगों को आधा घंटा 1 घंटा योग करना चाहिए, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियाँ दूर होती हैं। योग जो है वो एक दिन का नहीं है, रोज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे ना कि शारीरिक बल्कि बौद्धिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, तो आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो ये इसके बड़े ढेर सारे फ़ायदे हैं, ना कि शारीरिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी है ये, तो इसके साथ और भी बहुत से फ़ायदे हैं और आध्यात्म की तरफ भी ले जाता है। तो आज के जैसे भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, तो इसमें योग करके मन को शांति मिलती है और आदमी अपने जो है अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो इसीलिए सबको डेली योग करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। सर इस दिवस के ऊपर सर प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग जो है यहाँ पर मिला है आपकी तरफ से? प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से और आर्मी की तरफ से और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, सबकी तरफ से बड़ा अच्छा सहयोग रहा, और आम लोगों का और स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे आए हैं उनकी तरफ से भी, तो सबकी सहयोग से ये हुआ संपन्न, और बड़ा अच्छा आज हमारा योग दिवस जो है वो मनाया गया। जी सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूँ जो आप इस योग के स्तर को कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए। तो आज का ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका पूरा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला के खड़ा किया। वैसे तो हमारे प्रातः स्मरणीय स्वामी रामदेव जी ने इसको करोड़ों लोगों को सिखाया और कई लोगों को स्वस्थ बनाया। ऐसे रोग भी इससे ठीक होते हैं योग से, जो कि एलोपैथी से जिनका समाधान नहीं है, तो वो योग द्वारा उनका इलाज जो है वो संभव है। तो हम अपने पतंजलि योग समिति तहसील बनी की ओर से, मेरे साथ बड़े भाई अजब सिंह जी, रतन सिंह जी और हमारे राकेश जी, ये सभी योग शिक्षक हैं बनी के। तो स्वामी जी की कृपा से आज का जो हमारा कार्यक्रम है जो बहुत ही अच्छा रहा। तो आज तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो ये खाली लोगों को योग के साथ जोड़ने का एक माध्यम है। एक दिन में हम किसी को योगी नहीं बना सकते, ना ही हम एक दिन में योगी बन सकते हैं। ये योग की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही आग्रह करते हैं कि हमारी जैसे कक्षाएँ चलती हैं, निरंतर कक्षाएं चलती हैं हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो सभी लोग आएँ, उसमें योग को सीखें और सभी योग शिक्षक बने। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा भारत जो है वो योगमय होना चाहिए। गुलजारी लाल जी ये बताएंगे, जिस तरह से इस उम्र में आप इस तरह का योग करना, ये मैं समझता हूँ कि सभी स्वामी रामदेव जी की अपार कृपा है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हम ये कर रहे हैं योग, बेसिकली हम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, ये हमारा निरंतर अभ्यास रहता है। तो उसी का ये फलादेश है कि हम चलो इतना योग कर पाते हैं। तो बाकी हम अपने गुरु चरणों में फिर
बारंबार नमस्कार करते हैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। धन्यवाद। ओम जी ओम।